शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य 43 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उसके रक्षकों का वध। ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया। चैत्य प्रासाद जो है इसके विषय में कहा गया है कि लंका में राक्षसों के कुलदेवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रासाद रखा गया था। तस्मात् प्रासादमद्यैव मिमं विध्वंसयाम्यहम् इति संचिन्त्य हनुमान् मनसा दर्शयन् फलम्। चैत्य प्रासादमुत्प्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। अतः आज इस चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रासाद पर उछल कर चढ़ गए। आरुह्य गिरिशंकाशं प्रासादं हरियूथपः बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर यूथपति हनुमान तुरंत उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। संप्रदृश्यतु दुर्धर्षः चैत्य प्रासादमुन्नतम् हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। सभूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टता पूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। तस्या स्फोटित शब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहंगमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। जोर जोर से होने वाले वह तोड़ फोड़ का शब्द
कानों से टकरा कर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहाँ के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। अस्त्र विजयताम रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः धर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्रवेत्ता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों को देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। एवमुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थो हरियूथपः ननाद भीमनिर्ह्रादो रक्षसां जनयन भयम। ऐसा कहकर चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर यूथपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। तेन नादेन महता चैत्यपालः सतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान परस्वधान। उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड्ग और फरसे लिए वहां आए। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैकाञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं वाणैश्चादित्यसन्निभैः। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी पर चढ़ाए। आवर्त इव गंगायास्तो यस्य विपुलो महान परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठम स बभौ रक्षसां गणः। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठी हुई बड़ी भारी भंवर के समान जान पड़ता था। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महांस्तस्य स्तंभं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन
हनुमान् मारुतात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक सुवर्ण भूषित खंबे को, जिसमें 100 धारें थीं, बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् अन्तरिक्षस्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत्। प्रासाद को जलते देख वानर यूथपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंबे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा। मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीवो वशवर्तिनां। राक्षसों, सुग्रीव के बस में रहने वाले मेरे जैसे सहस्रों विशालकाय भगवान, विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानरा दश नागबला केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्य विक्रमाः। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1,000 हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न हैं। संति चौघबला केचित् संति वायुबलोपमा अप्रमेय बला केचित् तत्र संहरियूथपाः। किन्हीं का बल जल के समान, जल के महान प्रवाह की भांति असह्य है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर यूथपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतोदन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्चायुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। नेयमस्ति पुरी लंका न यूयं न च रावणः यस्य त्विक्ष्वा कुवीरेण बद्धं वैरम महात्मना। अब न तो यह लंकापुरी रहेगी, न तुम लोग रहोगे, और न वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकुवंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 43 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।